Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing adjectives and this is session 1 and this is the introductory part of the chapter. Now what are adjectives? An adjective is a describing word used with a noun to tell something more about the noun. जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जब हम जानना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, तो वो जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसीलिए इनको एडजेक्टिव्स को क्वालिफाइंग वर्ड या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है. टिशा इज अ कॉलेज स्टूडेंट. नाउ देयर इज जो लड़की है, जो टिशा इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड शी इज अ स्टूडेंट बट कॉलेज स्टूडेंट. तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट लगा, हमने एडजेक्टिव लगाया अ ब्रिलियंट कॉलेज स्टूडेंट. तो अब ब्रिलियंट जब हम ये लगाते हैं तो दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव, राइट. तो जो टिशा है उसे इज अ ब्रिलियंट कॉलेज स्टूडेंट. तो इस तरह से ब्रिलियंट वर्ड जो है, मोर अबाउट नाउन, दिस इज नाउन, टिशा इज नाउन, उसके बारे में जब हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो हमने इसको एडजेक्टिव जो वर्ड है वो यूज किया. Its main function is to modify a noun or a pronoun so that it will become more specific and interesting. जब हम नाउन या प्रोनाउन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और बहुत स्पेसिफाई करना चाहते हैं उनकी क्वालिटीज को, तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो एडजेक्टिव होता है. तो एडजेक्टिव का मेन जो फंक्शन है वो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो इससे वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. An adjective usually comes before the noun it describes. It is called attributive adjective. An adjective that comes before the noun is called attributive adjectives. For example, a red car, a bulky animal, etc. तो आपने देखा ये कार है वो नाउन है, उसके पहले हमने क्या किया, एक एडजेक्टिव लगाया रेड, उसके कलर को बता रहे हैं. तो वो जो कार है उसको हम उसको मोर इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कार उसके कलर के कारण. तो यहाँ हमने देखा ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ये जो रेड वर्ड है और ये बल्कि भी है वो एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. Sometimes the adjective comes after the noun. It is called predicative adjective. Predicative adjectives नाउन के बाद आते हैं जो वर्ब को फॉलो करते हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल, पोएट लॉरेट. Some adjectives ending in able, able can also be used after nouns. जो suffix हैं, आप देखो able और able हमेशा जो वर्ड के बाद जो आते हैं सफिक्स के साथ हम क्या करते हैं, जब भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं वो एडजेक्टिव नाउन के बाद आते हैं. इट इज द ओनली सॉल्यूशन पॉसिबल. पॉसिबल इज एन एडजेक्टिव और सॉल्यूशन नाउन. तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने एडजेक्टिव लगा, तो ये सब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. Adjectives comes after words like something, everything, anything, nothing, somebody, anywhere. ये जितने भी होते हैं वो verb के बाद आते हैं. आप देखो I would like to go somewhere quiet. यहाँ जो adjective है यहाँ verb के बाद आए हैं, इसलिए ये predicative adjective है. In most expressions of measurement, adjectives comes after the measurement noun. जब हम लोग मेजरमेंट दिखाते हैं तो मेजरमेंट नाउन के बाद हम एडजेक्टिव्स लाते हैं, जैसे 10 years older, राइट, 6 feet deep. तो इस तरह से आपने देखा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो नाउन के पहले लगता है एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो नाउन के बाद लगता है. और कहाँ कहाँ नाउन के बाद लगता है वो आपने यहाँ पर देखा. नाउ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव. जब वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है तो भी एडजेक्टिव क्या होता है वो बाद में लगाया जाता है. एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट. यू मेक मी हैप्पी. हैप्पी इज एन एडजेक्टिव. तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, मेक हो गया आपका वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने यहाँ एडजेक्टिव लगाया. A group of words with a subject and verb called an adjective clause can also function as an adjective.
तो आपको क्लॉजेज एंड फ्रेजेस में आपको पता है, वो जो चैप्टर हमने करवाया था उसमें एडजेक्टिव क्लॉज था। एडजेक्टिव क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। द क्लॉज स्टार्ट्स विद अ प्रोनाउन सच एज हु, whom, that और which, या फिर एडवर्ब के साथ होता है जैसे when, where एंड why। तो जो भी एडजेक्टिव क्लॉज है वो स्टार्ट होता है इधर विथ ना प्रोनाउन और विथ एन एडवर्ब, प्रोनाउन और एन एडवर्ब। फाइनली जो क्लॉज होता है इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। और क्या आंसर करते हैं क्वेश्चंस, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं और वो किन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, किस तरह का, व्हाट काइंड, हाउ मेनी कितने, और विच वन कौन सा। नाउ एडजेक्टिव क्लॉजेज डू नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस के बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं, और सम केसेस दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन इनटू अ सेंटेंस दे नीड टू बी सेट ऑफ विथ कॉमा। और जहां पर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है सब्जेक्ट के बारे में तो हम कॉमा लगा के हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्लॉजेस ये हम कॉमा लगा के सेंटेंस में जोड़ते हैं। पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी। तो पिज्जा इज नॉट वेरी हेल्दी एक सेंटेंस है, लेकिन हमने एडजेक्टिव क्लॉज लगाया विच मोस्ट पीपल लव, जिसे बहुत लोग चाहते हैं, इज नॉट वेरी हेल्दी। नाउ एन एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, अभी तक आपने क्लॉज दिया। फ्रेज इज अ फ्रेज हुज हेड वर्ड इज एन एडजेक्टिव, जैसे फॉन्ड ऑफ स्टीक, वेरी हैप्पी, क्वाइट अपसेट अबाउट इट। तो आपने देखा फ्रेज जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं जिसका अपना कोई मीनिंग है, सब्जेक्ट नहीं रहता, ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो इसमें भी हम एडजेक्टिव फ्रेज को हम कैसे जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं उसको हम कैसे फंक्शन में लाते हैं। दे गो विथ नाउन्स एंड चेंज और एड टू देयर मीनिंग। वो नाउन के साथ जाते हैं और उसका मीनिंग ऐड करते हैं या चेंज करते हैं। तो दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। तो द एडजेक्टिव कैन इनिशिएट द फ्रेज। एडजेक्टिव को हम फ्रेज के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते हैं और मिडिल में भी लिख सकते हैं। कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज में स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। इनिशिएट मीन्स बिगिन, कंक्लूड मीन्स एंड, एंड अपीयर मीन्स अपीयर इन मीडियल मीन्स बीच में भी, मीडियम में भी, मिडिल में भी ला सकते हैं। द मूवी वॉज नॉट टेरिबल, यहाँ पर आपने देखा यहाँ हमने इसको एंड में लिया। अ पर्सन स्मार्टर देन मी, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर मीडियल है, और द फाइनल एग्जाम्स वर अनबिलीवेबली डिफिकल्ट, यहाँ भी हमने देखा एंड में है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो फ्रेज है हम उसको यूज करते हैं। नाउ एन एडजेक्टिव क्लॉज विद अ सब्जेक्ट प्रोनाउन सच एज which, that और who can also be shortened into a phrase। जो हमने क्लॉज आपको पहले के स्लाइड में बताया, आप उसको फ्रेज में शॉर्ट कर सकते हो। यू कैन शॉर्टन एडजेक्टिव क्लॉज इन टू वेज, दो तरह से हम क्लॉज को फ्रेज में बदल सकते हैं। ओमिट द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड वर्ब, क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट रहता है तो हम फ्रेज से अगर सब्जेक्ट हटा दें तो वो फ्रेज बन जाएगा, क्लॉज से अगर सब्जेक्ट हटाए तो फ्रेज बन जाएगा। Omit the subject pronoun and change the verb to the form ending in ing। और अगर हम क्लॉज से सब्जेक्ट हटा दें एंड वर्ब को ing में बदल दें तो भी वो फ्रेज में बदल जाएगा। कैसे? Here is an example। The books which are lost are not really necessary। ये क्लॉज है, आपको पता है एडजेक्टिव क्लॉज, हमने इनको कॉमा के अंदर रखा है। are not really necessary, तो हम इसको फ्रेज में कैसे लिखेंगे? The books lost are not really necessary। जो किताबें खो गई हैं वो इतनी जरूरी नहीं थी। तो आपने देखा which are lost, हमने इसको हटा दिया, which को हटा दिया, r को हटा दिया, एंड यहाँ पे हमने सिर्फ lost को रखा तो हमने शॉर्टन कर दिया। परंतु the book lost
ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया है. एंड विच आर लॉस्ट, दैट वाज एडजेक्टिव क्लॉज. When more than one adjective comes before a noun, कभी कभी होता है कि कोई नाउन में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हम लगाते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए. दे आर नॉर्मली इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको प्लेस करना रहता है. और इस बहुत सारे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स. So, the accepted order of using string of adjectives in the sentence is as follows. तो वो जो string है उसको हम use करते हैं तो उसका follow कौन सा order करते हैं. सबसे पहले हम अपना opinion बताते हैं. Opinion can be changed and it's very personalized. आपका opinion जरूरी नहीं सामने वाले का भी हो. Then size, then age, then shape, then color, then nationality and then material. तो इस तरह से आपको एक सेंटेंस में बहुत सारे अगर एडजेक्टिव्स लगाने हैं तो इस तरह से आपको उनको प्लेस करना है. द क्यूट फॉर मी, राइट, ओपिनियन. बिग इज साइज, यंग इज एज, थिन इज शेप, ब्लैक इज कलर, कैट इज माइंड, राइट. तो इस तरह से आपको लगाना होता है. General opinion adjectives are used before the specific opinion adjective. जो जनरल ओपिनियन होता है, जो चीज सबको पता है, जो सबकी ओपिनियन है, वो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं स्पेसिफिक ओपिनियन के. स्पेसिफिक ओपिनियन दैट इज ओनली माइन, जनरल ओपिनियन दैट इज ऑफ ऑल अदर्स. तो द ब्यूटिफुल, दैट दिस इज द जनरल ओपिनियन. ब्रिलियंट इज माई ओपिनियन, सिंगर इज माई सिस्टर. If you use similar adjectives into one sentence, we use separate them with a comma. अगर हम सेम एडजेक्टिव्स लेते हैं जो कि सिनोनिम्स होते हैं दोनों का, जिसका मीनिंग सेम होता है, तो हम उनको कॉमा के साथ उनको अलग करते हैं. जैसे ब्राइट एंड इंटेलिजेंट बोथ मीन्स सेम. ही इज अ ब्राइट इंटेलिजेंट बॉय. लेकिन हम कॉमा कब नहीं लगाते हैं, जब डिफरेंट मीनिंग होता है. Don't use comma for adjectives having different meanings such as it was a bright clever idea. ये bright तो है, clever भी idea है. तो यहाँ आपने देखा there is no comma, right? Some adjectives describe qualities that can exist in different amounts or degrees. अभी बहुत बार होता है कि जो क्वालिटीज हैं उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है तो उनको डिग्रीज कहते हैं. तो एडजेक्टिव्स वो कंपैरिजन करने की डिग्रीज है जिसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. टू डू दिस द एडजेक्टिव ईदर चेंज इन फॉर्म. तो जब हम देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो वो जब कंपेरेटिव डिग्री में आता है तो जो फॉर्म है ये चेंज होता है, ER हो जाता है. और जब सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो जो वर्ड है वो EST हो जाता है. तो जो वर्ड है दैट चेंज इट्स फॉर्म. एंड आई यूज विथ वर्ड्स लाइक मोर, मोस्ट, वेरी, स्लाइटली एक्सेट्रा. और कोई जो वर्ड है उनके साथ हम ऐड करते हैं कंपेरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट. द ओल्डर गर्ल्स, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन. तो ये क्या इंटेंसिटी बता रहे हैं इन एडजेक्टिव्स के थ्रू. ना ये देखो, ये एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट, यहाँ पर ER लगा दिया हमने कंपेरेटिव में. ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है. लेकिन एंग्सियस जो है यहाँ हमने मोर लगाया और यहाँ हमने मोस्ट लगाया. यहाँ पर बिग है तो यहाँ हमने देखो कॉन्सोनेंट डबल करके स्पेलिंग की और ER लगाया. बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. The 3 different forms of comparison are the positive, the comparative, the superlative. Positive is the form or adjective that describes one noun. आप एक ही नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो. कंपेरेटिव में आप 2 नाउन डिस्क्राइब कर रहे हो, कंपेयर्स 2 नाउन. और सुपरलेटिव में आप मोर देन 2 नाउन्स बता रहे हो. जब उनको आप कंपेयर कर रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री में आप यूज कर रहे हो. नाउ कैसे लिखेंगे हम देखो. जॉन इज टॉल, जॉन एक ही है. पीटर इज टॉलर देन जॉन, या पीटर और जॉन 2 हैं.
यहाँ पर taller है comparative form और then THAN and Harry is the tallest of the three. तो यहाँ पर हैरी जितने टोटल हैं, जैसे 3 है यहाँ, उनमें tallest है, तो this is the superlative. Now other adjectives describe qualities that do not vary. बहुत सारे adjectives है जो वेरी नहीं करते, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिकल डॉक्टर, और वो कोई चेंज भी अपना फॉर्म नहीं करते हैं. Now, so what have we learned today? We have learned introduction of adjectives. We have learned attributive, predicative. We have learned many more things in adjective, degree of comparison, clauses, phrases. So go through the slide again and again. Have a detailed knowledge of this, and in your grammar book you will get many words of adjectives. Please learn them. In the next session I will be with a new topic on adjective. Till then, have a good revision. Thank you.